आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, सही फ़ायदे और मजरब नुस्खा जात में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे रेहान दश्ती पर। रेहान दश्ती की सही शक्ल व सूरत हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन किराम, जिसको जंगली तुलसी भी कहा जाता है और निबाताती नाम इसका रेहान दश्ती है। इस कदर खुशबूदार निबातात की किस्म है कि ये पास हो तो तबीयत मजाज खुशगवार हो जाता है, मुअत्तर हो जाता है खुशबू से। तो नाज़रीन किराम, अरबी में इसको बादर विज, फ़ारसी में इसको रेहान दश्ती, हिंदी में इसको बन तुलसी बाबरी। रेहान की किस्म है, पत्ते छोटे छोटे, शाखें चार, पहलू और फूल सुर्ख माइल होते हैं। इसके तुहम को तुखम शरबती कहते हैं। नाज़रीन किराम, तमाम किस्म के जो मुफर्रा शरबत होते हैं उसमें इसके तुखम को डाला जाता है और जितने भी मगलज़ नुस्खे हैं तमाम मगलज़ात में इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये होते हैं नाज़रीन किराम इसके बीज जो आम दवाखानों से, पंसार स्टोरों से मिलते हैं, आप ख़रीदते हैं, यही वो पौधा है। तो नाज़रीन किराम, मुफर्रा व मकवी कलब, मकवी मैदा, मदर बोल, हैज़ और मोहलल ओराम, इसको तमाम अतबा कदीम ने इसको तस्लीम किया है। नाज़रीन किराम, ये रेहान दश्ती की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। अभी मैं कहीं गया हुआ था तो रास्ते में जंगल में से ये मुझे दस्तयाब हुआ है। तो नाज़रीन किराम, ऐसी ही जड़ी बूटियों से मैं आपकी शनासाई करवाता हूँ ताकि आप लोगों को भी इन चीज़ों का इल्म हो जाए, इनकी पहचान हो जाए कि ये चीज़ें कितनी अहमियत की हामिल है। नाज़रीन किराम, सेहत इंसानी पर इसके गहरे असरात हैं इस बूटी की, इसकी तमाम किस्मों से। चूँकि रेहान की बेशुमार किस्में हैं, जिसको तुलसी भी कहते हैं, तुलसी भी तमाम इसमें आती हैं, बहुत सारी किस्में हैं। सब के साथ आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन इंसानी सेहत पर इनके बहुत गहरे असरात हैं। तो नाज़रीन किराम, तो हम रेहान को मानंद भिगो कर शरबत में शामिल करके पीते हैं। जुफ़े कलब और खुफकान में मुफीद है। इसके पत्तों का सूंघना गशी को दूर करता है। इसके पत्तों का पानी टपकाने से कान का दर्द साकन हो जाता है। वर्मों को तहलील करने के लिए पत्तों को पीस कर जमात करते हैं। इसके पत्तों को पानी में जोश देकर छान कर पिलाने से पेशाब और हैज़ का अदरार होता है और मकवी मैदा है। मुफर्रा मकवी कलब व मकवी मैदा, नाज़रीन तुखम इसके 5 से 7 ग्राम, बरक 7 से 1 तोला तक आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, तमाम किस्म की अफूनत इससे दूर हो जाती है और मैदे की तमाम ख़राब 3 हालतों में इसको इस्तेमाल किया जाता है।
और इंतहाई मफरा होने की वजह से मकवी कलब, मकवी दिमाग और मकवी जिगर इसको माना जाता है। तमाम अतबाए कदीम के इस पर बहुत सारी तहरीरें हैं। तो नाज़रीन किराम, चूँकि वक़्त मुख्तसर होता है, इसलिए आपकी खिदमत में मैं मुख्तसर सा बयान करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, ये रेहान दश्ती की मैंने सही शक्ल सूरत आपको दिखाई है। इस तरह के इसके फूल होते हैं, ये देखें, इस तरह ये बालियाँ होती हैं, इनमें ये तुखम होते हैं। ये इसके पत्ते की निशानी है, बहुत ही खुशबूदार। इसकी सबसे बड़ी जो इसकी पहचान है, जब इस पौधे के आप करीब जाएंगे तो इतनी खुशबू आएगी कि तबीयत मुअत्तर हो जाती है। तो नाज़रीन किराम, ये रेहान दश्ती की मैंने सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जिस किसी दोस्त अहबाब ने मेरे साथ बात करनी हो, मेरा नंबर है 03068598 इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और रेहान दश्ती को हमेशा याद रखिएगा। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आम इलाकों में, आम जंगलात में ये खुदरो पैदा होती है। तो नाज़रीन किराम, इसकी सिर्फ पहचान की ज़रूरत है, इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। इन चीज़ों का अगर हमारे पास इल्म होगा तो हम इनको पहचान भी सकेंगे, इनको इस्तेमाल भी कर सकेंगे और अपनी सेहत को अच्छा रख सकेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।